512 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ से हम 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई नंबर पे हमारी कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे हमारा है सम संख्या, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 1 मिलके हो गया 11, 2 5 10, 1 बचा, और 1 2 मिलके हो गया 12, तो 2 6 का 12, 256। फिर यहाँ पे देखेंगे इकाई नंबर पे हमारा सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे तो 2 1 2, और फिर 2 दूना के 4, और 1 बचेगा, तो 2 8 16, 128। तो यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 2 1 2, फिर माइनस करेंगे कट जाएगा, 5 को उतारेंगे तो 2 दूना 4, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 1 अंक और उतारेंगे 6 को, तो 2 8 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी ये 2 से कट जाएगा। अब उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 6 का 12, और 2 चौको 8, 64 हमारा 2 से कटेगा, तो 2 3 6, 2 दूना का 4, 32 दूना का 64, 32 को हम 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 1 2, 1 बचेगा, तो 2 6 का 12, 16 दूना 32। यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे तो देखेंगे 3 में एक बार में जाएगा, तो 2 1 2, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 1 अंक और उतारेंगे 2 को, तो 2 6 का 12, यानी 2 के टेबल में ये आ जाता है, तो ये कट जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से, तो 2 8 16, ये 2 के पहाड़ा में आता है, 2 चौको 8, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 1 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 512 का अभाज्य गुणनखंड। तो 512 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितने बार 2 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 कितने बार आया है 9। तो हम 2 को 9 बार लिखेंगे, 2 9 बार आया है। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में लिखेंगे 2 के घाते 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 512 का अभाज्य गुणनखंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।